आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ अपने आप में एक मिसाल हैं बल्कि दूसरों को भी जीने का हौसला देते हैं। ये आम लोगों की तरह चल या भाग तो नहीं सकते, लेकिन आम लोगों से ज़्यादा खुददार और मोटिवेटेड हैं। आसिम ज़फ़र एक डिसेबल इंसान है जो 3 साल की उम्र से पोलियो के मर्ज़ के शिकार हैं। उनकी इस बीमारी की वजह से उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। ये एक काबिल फ़ख्र इंसान है जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी जीने का सलीका सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम साया एसोसिएशन में हैं और इसे आसिम ज़फ़र चला रहे हैं पिछले 2 साल से, जो कि ख़ुद भी अपनी टांगों से माज़ूर हैं और वो बहुत सारी ज़िंदगियों को अब इस काम के ज़रिए रोशन कर रहे हैं। आइए हम आसिम से पूछते हैं कि उन्होंने ये काम कब शुरू किया और उन्हें कब ये फ़ील हुआ कि वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जिस तरह अभी आपने खुद बताया कि माई सेल्फ आल्सो डिसेबल्ड और आई एम व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ। तो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये काम करने का जो मकसद ये था कि मैं ख़ुद बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करता था। सबसे जो ज़्यादा एक आपकी माशरे में जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड है और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो मुझे लगा था कि मेरी कम्युनिटी के जो हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, दे आर स्टिल लिविंग इन आइसोलेशन, घर में हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, व्हीलचेयर्स नहीं हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनकी डिसेबिलिटी क्या है और वो सोसाइटी में किस तरह से माशरे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन डिसेबल की तरह। तो इसलिए मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और अपने जैसे लोगों की हेल्प करना चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे वो नॉन डिसेबल भी हो सकते हैं, डिसेबल्ड भी, जो अपना इस काम को अपना फ़र्ज़ समझ के करते हो, ना कि इसको सवाब के लिए या इस तरह से कि जी करना चाहिए, लेकिन अपना फ़र्ज़ समझ के इसको करें। और दूसरे लोगों को जो डिसेबल्ड हैं, उनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है और वो डिप्रेशन में है, होपलेस कंडीशन में है, उनको इनकरेज किया जाए, उनको घर से बाहर निकाला जाए और उनको ट्रेन किया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि आपने अपनी डिसेबिलिटी के साथ जो है वो लाइफ को कैसे मैनेज करना है और आप अपनी रोज़मर्रा के जो रूटीन के काम हैं वो कैसे कर सकते हैं। लाइक मतलब व्हीलचेयर पे मार्केट जाना है, या शावर लेना है, कपड़े चेंज करने हैं, जूते चेंज करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है और घर वाले उसको बोझ समझना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो एक नई जंग शुरू हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें सीख लें तो आई थिंक डिसेबल पर्सन जो हैं वो एक सोसाइटी का बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, पॉजिटिव, और अपने जैसे दूसरे लोगों को जो है कि इनकरेज कर सकते। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको स्पोर्ट्स का कुछ लोगों में शौक़ होता है, तो स्कूल में एक नॉन डिसेबल जिस तरह उसको मैराथन का होता है या टेबल टेनिस का या बैडमिंटन का, स्विमिंग का, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पास जो थी वो व्हीलचेयर थी, तो ज़ाहिर बात थी कि मुझे व्हीलचेयर का शौक़ था। तो उस ज़माने में फिर मैंने जब स्कूल लेवल पे व्हीलचेयर्स रेस करना शुरू की तो हमेशा विन आता था। फिर जब नेशनल लेवल पे, पंजाब लेवल पे जब गेम्स होती थी, NPC नेशनल पैरा ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में, तो उसमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट करना ही शुरू किया। तो 89 में फ़र्स्ट टाइम जो था, 94 में मैं जब चाइना गया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 120 कंट्रीज़ थे और मतलब उस वक्त मुझे लगा कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। शायद आज मैं व्हीलचेयर पे होता तो आज मैं अपने 16-17 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मेरे हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग है, तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती अगर मैं व्हीलचेयर पे ना होता। तो यहाँ पे हम सब लोग एक जैसे व्हीलचेयर यूज़र और डिसेबल हैं और डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ मिलके काम करना अच्छा लगता है। और ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि यार हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, या हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि नॉन डिसेबल के साथ प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई डिसेबल कम्युनिटी और नॉन डिसेबल में कोई गैप है स्टूडेंट के साथ। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं, माशाल्लाह आप लोगों का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है। मेरे पास आने से पहले ही आपका क्लियर, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक डिसेबिलिटीज़ के बारे में वो ज़्यादातर डॉक्टर ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उनकी नीड्स वगैरह में आई होप कि आपने काफ़ी लर्न किया होगा इन सारे में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस था। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से। ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमत है और उसको बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, पॉजिटिव वे में उसको गुजारना चाहिए।
भले ही क्योंकि सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर कोई चल नहीं सकता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, अगर कोई चल सकता है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको बनाया, पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि शायद ये डिसेबल्ड है तो पता नहीं कुछ नहीं कर सकता। और मैं उन लोगों को